गया, तप नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। जो व्यक्ति दान नहीं कर सकता वो परमात्मा को भी नहीं पा सकता। जो व्यक्ति पीपल का पेड़ लगाता है, अपने जीवन में पीपल का वृक्ष लगाता है, उसको पाल पोस करके बड़ा कर देता है, उसको तपोलोक की प्राप्ति होती है। कौन कौन से कर्म से कौन कौन सा फल मिलता है संक्षेप में बता देते हैं। सावित्री सत्य है, जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं वही इस जन्म में पाते हैं। दान नहीं किया तो वैभव नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। यदि दत्तंच तद भुंक्ते न दत्तम नोपतिष्ठते। दान नहीं किया तो हम वैभव नहीं पा सकते, और जो देकर के आए उसी का भोग करते हैं। जिसके पास धन संपदा दिखती है वो बिना दान के नहीं दिखती। हे सावित्री, ध्यान पूर्वक सुनो। अन्नदानम महादानम, अन्नदाना परम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्नदान करने वाले प्राणी परमात्मा को अपने बस में कर, नात्र पात्र परीक्षा स्यात् न काल नियमः क्वचित। अन्नदान के समान कोई दान नहीं, न भूतकाल में न भविष्य में। ऐसी क्या विशेषता है? बोले अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न की महिमा है, भूख को मिटा देता है। और अन्न में अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। सारे दान तो एक बार को तृप्ति न भी करे, पर अन्नदान तो साक्षात तृप्ति प्रदान करता है। इसलिए अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। इसमें पात्र की भी परीक्षा नहीं की जाती। शालिग्राम शिला के दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सैया दान करने से चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो बगीचा लगाता है वो वायुलोक जाता है। जो तिल दान करता है वो तिल के प्रमाणों की संख्या के समान शिवलोक में निवास करता है। जो गौशाला बना करके दान करता है वो वैकुंठ जाता है। देवी भक्तान नश्यन्ति जन्म मृत्यु जरा हराः। गौदान करने वाला, पृथ्वी दान करने वाला, देवी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और गंगा स्नान करने वाला, जो अरुणोदय में गंगा स्नान करता है वो विष्णु लोक जाता है। जो कार्तिक के महीने में तुलसी का दान करता है वो 3 युग तक विष्णु लोक में रहता है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। जन्माष्टमी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत करने वाला 7 मनवंतर तक शिवलोक निवास करता है। जो भगवान शंकर पर बिल्वपत्र चढ़ाता है, जो रामनवमी का व्रत करता है, जो शिवरात्रि, जो नवरात्रि का व्रत करता है, इन सबको समान पुण्य प्राप्त होता है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। जो भूखे ब्राह्मण को भोजन नहीं देता और तप्त कुंड, यहाँ के बाद में नरकों की चर्चा है, जो हमने संक्षेप में प्रातःकाल के सत्र में सुनी थी, वो विस्तार से यहाँ है और लगभग वही बात है। वहां पर व्यास जी महाराज प्रवक्ता, जन्मेजय श्रोता है। यहाँ पर स्वयं धर्मराज प्रवक्ता है, यमराज प्रवक्ता है और सावित्री श्रोता है। लगभग वही बातें चौकी तो फिर भी संक्षेप में सुना दें। जो भूखे ब्राह्मण को भोजन नहीं देता वो तप्त कुंड नाम के नरक में जाता है और उसके बाद में 7 जन्म तक पक्षी बनता है। इसमें थोड़ा सा विशेष है कि कितने जन्म तक क्या बनेगा, इसलिए कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि व्यास जी नरक के राजा नहीं है, ऋषि। वो देख करके आए होंगे इसलिए बताते हैं, सत्य बोलते हैं, पर ये नरक के राजा हैं, अपने घर की बात बता रहे हैं। ये परम प्रामाणिक होगी। ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज है। रविवार को, अमावस्या को, संक्रांति को, श्राद्ध के दिन में जो सोडा या साबुन से कपड़े धोते हैं, इतवार के दिन, अब छुट्टी रविवार को होती तो क्या करें बताओ। बोले जगदम्बा मैया की जय। अब सरकार की खोपड़ी उल्टी है तो कोई क्या करे। छुट्टी इतवार को होती तो धुलेंगे कपड़े पर, भाई सुना दें, क्या करें। रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, श्राद्ध के दिन जो सोडा और साबुन से कपड़ा धोता है
तो कहते जितने कपड़े धोए उसमें जितने सूत्र हैं उतने प्रमाण वर्ष तक क्षार कुंड में रहना पड़ता है। और उसके बाद 7 जन्म तक धोबी बनना पड़ता है। बोले जगदम्बा मैया। जो अपने द्वारा दी गई ब्राह्मण की वृत्ति हो अथवा दूसरे के द्वारा दी गई हो उसका हरण करता है। ब्राह्मण का भोजन चलता है, वो चाहे हमने नौकरी लगाई हो चाहे किसी दूसरे ने, उसका स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिंच हरेदयः 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमे। 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। जो मीठा अन्न अकेले खाता है बिना बांटे दूसरों को, वो श्लेष्म कुष्ठ नाम के नरक में जाता है और उसके बाद 100 वर्ष तक प्रेत रहता है। इसलिए अकेले नहीं खाना चाहिए। केवलादि भवति केवलाखी, जो अकेले खाता है वो पाप खाता है, वेद भगवान कहते हैं। माता पिता बांधवों की जो सेवा नहीं करता, अनाथों का जो पालन नहीं करता, वो गरल कुंड में रहता है और फिर उसके बाद 100 वर्ष तक प्रेत बनता है। जो भगवत भक्तों का उपहास उड़ाता है वो अश्रु कुंड नाम के नरक में जाता है और उसके बाद 3 जन्म तक चांडाल बनता है। व्रत के दिनों में जो सेविंग करता है, श्राद्ध के दिनों में छौर करवाता है, वो नख कुंड नाम के नरक में जाता है। और जो स्वामी के साथ में उल्टा बोलता है, बहुत सारी समस्याएं, कहां तक जाओगे। जो मांस भोजी है, जो अपने इष्ट को भोग लगाए बिना खाता है, वो कृमि कुंड नाम के नरक में जाता है और उसके बाद 3 जन्म तक म्लेच्छ योनि में जन्म मिलता है। बोलो जगदम्बा। जो तेलादिक पदार्थों का चोरी करता है वो ज्वाला भस्म नाम के नरक में जाता है। उसके बाद 7 जन्म तक मछली और मूषक बनता है। परनिंदा करने वाला, दूसरों के दोषों को देखने वाला, इस प्रकार के कर्म करने पर व्यक्ति सूचीमुख नाम के नरक में जाता है और 7 जन्म तक बिच्छू, 7 जन्म तक सर्प, 7 जन्म तक वज्र का कीड़ा बनता है। जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है, भ्रूण हत्या का दुष्कर्म करने पर कुंभी पाक नामक नरक में तब तक रहता है जब तक 14 इंद्रों का काल रहता है। उसके बाद 7 जन्म तक कौवा, 7 जन्म तक सर्प और 60,000 वर्ष तक मन का कीड़ा, अंत में बैल और फिर कोढ़ी होता है। इसलिए भ्रूण हत्या करना तो महापापों में बड़ा खतरनाक है। जो शिव नैवेद्य में और भगवान विष्णु के नैवेद्य में भेद बुद्धि करता है उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। शिव नैवेद्य के चैव हरि नैवेद्य के तथा करोति भेद बुद्धि यो ब्रह्म हत्याम लभेत यह। भगवान विष्णु का नैवेद्य और शिव का नैवेद्य, इन दोनों में जो भेद बुद्धि रखता है उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और भी